950 पाकिस्तानियों को कल रात को दुबई के एयरपोर्ट से दोबारा भगाया गया है पाकिस्तान। यानी कि अब जो है वो पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में जाएंगे ना, लात मार के भगाएंगे इनको। 2023 का आखिरी महीना भी महंगाई के सताए शहरियों पर भारी रहा। दिसंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 29.66% हो गई। किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज़ की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज की? इंडियंस की रिस्पेक्ट। ये वो दुबई है जहां पर ये लोग बैठकर दुनिया को जो है वो बड़ा धमकियां लगाया करते थे कि ये तो हमारा सेकंड होम है। कुछ इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई, एक तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा और दूसरा ये जो अभी आपने बात की, और मुझे यूं लगता है कि हम किसी बीमारी की अलामतों की तशरीह करते रहते हैं। देखिए ये तो हर किसी को बाप बना लेते हैं, ये हमारा सेकंड होम है। खुद का घर संभल नहीं पा रहा, दूसरों के घर को सेकंड होम है। तो दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। ठीक है, अभी दुबई, ये एक बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं आप लोगों को। ये 2024 यानी कि 2024 में दुबई को पाकिस्तानियों से साफ कर दिया जाएगा। सिर्फ उन पाकिस्तानियों को रहने दिया जाएगा जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बिजनेस है या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो बिजनेसमैन है, उनको इजाजत है वहां पर रहने की। उसके बाद जो लेबर पर्सन है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर है, कहीं पे मट्टी बजरी का काम करते हैं, कहीं पे जूते पॉलिश करते हैं या कहीं पे बाथरूम साफ करते हैं, ये सबको भगाया जाएगा। ये नई पॉलिसी दुबई ने बनाई है। ऐसी बात नहीं है कि दुबई को जो है लेबर नहीं चाहिए, लेबर चाहिए, पाकिस्तानी नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़े रीजन हैं। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, बहुत बड़े बड़े फलसफे आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी दुबई में जाकर चोरियां करते हैं, भीख मांगते हैं, वहां पे फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, इंटरनेट स्कैम करते हैं, मोबाइल स्कैम करते हैं, झूठ बोलते हैं। डिलीवरी जो वो लोग काम करते हैं उसमें से आधा खाना खा लेते हैं शेखों का, फिर आधा खाना उनको दे देते हैं, पिज्जा काट के थोड़ा खा के फिर चिपका के। ये बहुत सारे रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जाली पासपोर्ट, जाली NIC कार्ड जो है, वो सारी चीजें, जाली वीजा वगैरह। और सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक कमरे में 40-40 पाकिस्तानी रहते हैं। तो भाई शायद के पड़ोसी, जो आसपास जो पड़ोसी होते हैं, जो अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, कहते हैं बड़ी बदबू निकलती है इनके घर से, और ये लोग जब सीढ़ियों में उतरते हैं तो काफी ज्यादा बदबू और गंदगी फैलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद दुबई के सरकार बोल रही है, और गूगल में जाके सर्च करें। चलो, ये तो कल रात 950 पाकिस्तानियों को जो है वो साल के पहले दिन भगा दिया पाकिस्तान। अब हम अभी अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवा। बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो वो यही है। वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से, या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से, या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली, आपको जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन अच्छा, को। रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट रोड पे चल के रिस्पेक्ट मिलती है, या क्या रिस्पेक्ट, किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की क्या? आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब देने के हवाले से, बात करने के हवाले से, या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है, इसी तरह से ही है। कितने बड़ी दुख की बात है। अब ये सच्चाई बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो में देखने वाले लोग पता नहीं इसको समझते हैं कि हम लोग पता नहीं लोगों को खुद बुलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ये विजिट करके आए हैं। नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए, ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है,
लेकिन जितनी दूसरे मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार करें कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है, ये सऊदीया में, मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के साथ। तो इटियोलॉजी है, ये क्यों है, ये क्राइसिस क्यों है? मैशत का क्राइसिस है। कुरान में मिसाल देता हूँ, अभी मेरे भाई ने एक कहा कि जी रियासत बची, तो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जिस दिन 50-60 रुपए पेट्रोल बढ़ाया तो हमें टीवी पे मुबारकबाद दी कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। मैंने कहा हुजूर 24 करोड़ लोगों का बुरकस निकल गया है, मेरी उस पाकिस्तान से मुलाकात ही करा दें जो आज बच गया है। मैं अर्ज चाहता। दूसरी बात ये कि आज एक वज़ीर मौसूफ ने बयान दिया है जो कि सेहत के मिनिस्टर हैं कि 54% जो एडोलेसेंट बच्चियां हैं वो अनेमिक हैं। 2018 की फिगर है, 5 में से 3 माएँ अनेमिक हैं। 47, मैं सबसे पूछता हूँ ना, बताएं बारी बारी, आपने सब ने मिलकर हुकूमत की। आप इस तरह करें कि आपकी पार्टियों के जो सरबराह हैं 1980-81 से या 90 से जब से ये पावर में आए हैं, टैक्स रिकॉर्ड निकाल के अपना ग्रोथ रेट निकालें और इस मुल्क का ग्रोथ रेट निकालें। ये 2 इकानमियाँ आप चला रहे थे, जो मेरी इकानमी चलाई उसका आपने बुरकस निकाल दिया। और आपका ग्रोथ रेट अगर मैं बिल गेट को सुनाऊं तो बिल गेट शर्मा जाए। आप निकालें जाके, ये टैक्स ऑफिस अभी है। बात यह है कि 47% बच्चे जो हैं स्टंटेड ग्रोथ और वेस्टेड है, यानी वो अपने बचपन से सीधा बुढ़ापे में चले जाते हैं। मैं क्या कहूँ, आपकी बड़ी अच्छी फिक्र होंगी, खान साहब की भी बड़ी अच्छी फिक्र होंगी, तो जाहिर है उनके वक्त में ये भी था। बात यह है, और मैंने अभी आपको फिगर दी UNDP, $23 बिलियन दे के हमारे अवाम आपको पालते हैं। UNDP की फिगर है जिसमें आपकी सब्सिडीज हैं। और फिर कहते क्या हैं, ओ जी हम नौकरियां देना हमारा काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर देगा। वो हजूर वज़ीर मौसूफ ने कहा PTI के, मैं कहा जनाब की गाड़ी का पेट्रोल तो मैं डलवाता हूँ, आपके बच्चों की फीस मैं देता हूँ, आपके घर की बिजली का बिल मैं देता हूँ, और ये आइन में लिखा हुआ है। आइन की आर्टिकल 1 से लेकर 40 में मेरे राइट्स लिखे हुए हैं। इसको इन्होंने सस्पेंड कर रखा है। इनमें से क्या कोई पीस ऑफ लेजिस्लेशन लेके आया कि जनाब ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं है? इसमें क्या है? आर्टिकल 3 है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। नहीं होती डिस्क्रिमिनेशन। जो एक पब्लिक स्कूल है वहाँ पे फीस क्या है और एक प्राइवेट में क्या है? इलाज और सेहत जुर्म बन चुका है यहाँ, ठीक है। और दो दुनिया हैं, और यहाँ पे हम बहस कर रहे हैं। ये जमहूरियत की बात हुई। जमहूरियत 508 BC में ये पहली दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था यूनान में। ये 2 चीज़ों से निकला है। पीपल्स रूल, ये पीपल्स रूल होता है। ये जो आपकी ज़िंदगी है बड़ी, ये 8 करोड़ की गाड़ी से सीट शीशे से बाहर दुनिया में बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, भले वो लाहौर जैसा गंदा शहर ही क्यों ना हो, जैसे जो दुनिया में 3रे नंबर पे आ गए। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान में लाहौर गैस चैम्बर किसने बनाया? पीपल्स पार्टी भी रही, PTI भी रही, मुस्लिम लीग नून भी रही। 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए में एक इलेक्शन होता है, एक MLA होता है। हजूर यहाँ रिफॉर्म्स नहीं चाहिए। इनकलाब की बात की थी और रिफॉर्म के चक्कर में मारे गए। या तो बात ही ना करें, नहीं बैठते हैं जितने सारे दोस्त बैठे हुए हैं, यहाँ हमसे ये बात ना करें। आपने हमारे खिलाफ एक ऐलान जंग कर रखा है, हर बजट हमारे खिलाफ एक ऐलान जंग होता है। मैं बात खत्म करता हूँ। मैंने एक खातून से पूछा अपने एक प्रोग्राम में, MLA, कि जब ये फाइनेंस बिल पास होता है तो इसका क्या मतलब होता है? वो कहते हैं ये बिल बजट पास हो जाता है। मैं नहीं, उस दिन आप फेट सील करती हैं कि कितने बच्चे गंदे पानी से मरेंगे, कितने बच्चे इलाज के बगैर मरेंगे। तो ये जो एक खामोश मौत है, और मैं अभी आपको फिगर दूं कि कितने गंदे पानी से कितने बच्चे मरते हैं, तो ये इशूज़ हैं। अगर ये इलेक्ट्रल इशूज़ नहीं है तो भाई जरा मर्जी बन जाए, सानू की फर्क है।